नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो सेगमेंट लेकर चल रहे हैं ये आगामी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस की परीक्षा होने वाली है और उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा होने वाली है। जो परीक्षाएं होंगी वो किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होगी, चाहे वहाँ के सबऑर्डिनेट बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली जो भी परीक्षाएँ होंगी उसके लिए समान रूप से उपयोगी है। यह छोटा छोटा सेगमेंट है, ये टॉपिक वाइज है, जिसमें बहुत बार प्रश्न इन सब टॉपिकों से पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा अंक है वो सूत्र काल तक आर्यों के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण कर्मकांडों के बारे में बात किया जाएगा। इसमें आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे आश्रम व्यवस्था की, उसके बाद पंच महायज्ञ की, और जो ऋण होते हैं वो कौन कौन से ऋण होते हैं, इन सब के बारे में विस्तार से बातें की जाएंगी। आइए देखते हैं। आश्रम व्यवस्था कब स्थापित हुई थी? पहला प्रश्न, आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुई थी। उत्तर वैदिक काल का समय कितना है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो जो आश्रम व्यवस्था थी वो हमारी उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुई थी। पूछेगा कि आश्रम व्यवस्था कब स्थापित हुई? उत्तर वैदिक काल में। आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में स्टेबल हुई, स्थापित हुई। अब देखिए, जब यह उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की बात की गई तो उस समय शुरू के 3 आश्रम व्यवस्था थी, 3 वर्ग थे। उसमें सबसे पहला वर्ग था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। कई बार तो क्रम से जाने को आता है, इसका अभी बाद में पढ़ेंगे। तो इस काल में, उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। जो प्रथम 3 आश्रम हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, उसकी चर्चा मिलती है। और ये कहाँ चर्चा मिलती है? तो जो हमारा छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद में प्रथम 3 आश्रमों की व्याख्या मिलती है। अभी पीसीएस में प्रश्न पूछा था कि जो आश्रम व्यवस्था है उसमें जो प्रथम 3 काल है, 3 आश्रम है, आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, इसका उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में। ये इम्पॉर्टेंट, छांदोग्य उपनिषद क्यों ये महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से? इस पर प्रश्न क्यों बार बार पूछा जाता है? इसलिए कि इसी में प्रथम बार आश्रम व्यवस्था के प्रथम 3 सोपानों का उल्लेख किया गया है। सोपान मतलब उसके जो 3 भाग हो गए। पहला 0 से 25 साल वाला, उसके बाद फिर 25 से 50, फिर 50 से 75 साल तक। अब आगे जो हमारा चौथा आश्रम जोड़ा गया, वो कब जोड़ा गया? तो चौथे आश्रम की व्यवस्था सूत्र काल में हुई। अब 2 प्रश्न। जबालोनुपनिषद जो है उसमें प्रथम बार 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। प्रथम बार 3 आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। प्रथम बार 4 आश्रमों का वर्णन किसमें मिलता है? जबालोनुपनिषद में। ये 2, इसमें छांदोग्य में 3 आश्रम, जबालों में 4 आश्रम। यहाँ तक देखिए, इसी 3-4 लाइन में 4-5 प्रश्न है। आश्रम व्यवस्था कब स्थापित हुई? उत्तर वैदिक काल में। लेकिन जब यह उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार आश्रम व्यवस्था को देखने को मिलता है, उसमें प्रथम 3 आश्रम व्यवस्थाएं थी। कौन कौन सा? पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ और तीसरा वानप्रस्थ। अब इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। उसके बाद जो सूत्रकाल में चौथे जो उसका वर्ग है, आश्रम व्यवस्था का जो चौथा वर्ग है, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, जो चौथा उसका वर्ग है संन्यास आश्रम, यह कब मिला? सूत्रकाल में। सूत्रकाल में इसकी व्यवस्था हुई। किस में? जबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अब आश्रम व्यवस्था क्या है? आश्रम व्यवस्था क्या है? यह आश्रम व्यवस्था जीवन के नियामक के समान है। जीवन हम कैसे जिएंगे, कितने साल तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अर्थात अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान देंगे, अपने कर्मों, अपने गुण को सीखेंगे, जिससे हम आगे का गृहस्थ आश्रम बढ़िया से ले चल सके। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। गृहस्थ आश्रम हमारा 50 साल तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम की ओर हम बढ़ेंगे और वानप्रस्थ आश्रम में धीरे धीरे जब तल्लीन हो जाएंगे तो हम आके अब संन्यास ले लेंगे। यही हमारी आश्रम व्यवस्था है। तो आश्रम व्यवस्था से तात्पर्य क्या है? जीवन के नियामक के समान है। वैदिक ग्रंथों में
वैदिक ग्रंथ, वैदिक ग्रंथों की बात अभी हम कर चुके हैं 2-3 वीडियोज़ में। वैदिक ग्रंथ में कौन कौन से आएगा? आपका चारों वेद आएंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अरण्यक आएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, उपनिषद आएंगे, वेदांग आएंगे। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं क्योंकि सब वेदों के बाद में उपनिषद की व्याख्या हुई, इसलिए उसको वेदांत कहते हैं। तो आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था इसलिए लाई गई कि जीवन के नियामक के समान है और वैदिक ग्रंथों में मनुष्य के जीवन को नैतिक बनाने के लिए, नैतिक जीवन के नैतिक बनाने के लिए आश्रम व्यवस्था के अनुपालन को आवश्यक बनाया गया, आवश्यक माना गया। नैतिक, जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, नैतिकता क्या है? नैतिकता जीवन जीने का सलीका, नैतिकता एक प्रकार का अनुशासन ही है। तो आश्रम व्यवस्था क्यों लाई गई? आश्रम व्यवस्था जीवन के नियामक के समान है। वैदिक ग्रंथों में मनुष्य के जीवन को नैतिक बनाने के लिए आश्रम व्यवस्था के अनुपालन को आवश्यक माना गया। अब देखिए, अब जो आर्यों का जीवन था, आश्रम व्यवस्था में आर्यों के जीवन को 100 वर्ष का माना गया। आश्रम व्यवस्था में पूछेगा प्रश्न कि आश्रम व्यवस्था में आर्यों के कुल जीवन को कितने वर्ष माना गया? तो 100 वर्ष आयु मानी गई कि आर्य 100 वर्ष तक जीते हैं। तो 100 वर्ष को 4 आश्रमों में विभाजित कर दिया गया, 25-25 वर्ष का। देखिए, ये भी प्रश्न है। 100 वर्षों का माना जाता है आर्यों के संपूर्ण जीवन को। आश्रम व्यवस्था वर्ष। ब्रह्मचर्य, पहला हमारा जो आश्रम है क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष की आयु तक। दूसरा गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम 50 वर्ष से 75 वर्ष तक। और अंतिम संन्यास 75 से 100 वर्ष की अवधि। आते आते हम संन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। यही हमारी आश्रम व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था में 4-5 चीज़ों को ध्यान रखना है। आश्रम व्यवस्था कब स्थापित होती है? आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुई। जब आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई तो उस समय आश्रम व्यवस्था में 4 भाग नहीं थे। उस समय प्रथम 3 सोपान, 3 भागों का वर्णन मिलता है, 3 आश्रम व्यवस्थाओं का वर्णन मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। जो ये तीनों आश्रम हैं, इसका उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। जो हमारा चौथा आश्रम की व्यवस्था थी, संन्यास आश्रम, वो जबालो उपनिषद में इसकी व्याख्या मिलती है। अर्थात जबालोपनिषद में आश्रम व्यवस्था के 4 सोपानों की व्याख्या मिलती है। प्रश्न 2, आश्रम व्यवस्था के प्रथम 3 सोपानों की व्याख्या कहाँ मिलती है? तो छांदोग्य उपनिषद में, जिसकी स्थापना उत्तर वैदिक काल में हो गई थी। दूसरा प्रश्न, जो हमारा आश्रम व्यवस्था है उसके 4 सोपानों की, 4 वर्गों की व्यवस्था का उल्लेख किस में मिलता है? तो व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है? जबालो उपनिषद में मिलता है। और इसकी स्थापना, इसका स्थापन, इसका उल्लेख, स्टेबिलिटी सूत्र काल में हुई थी। उसके बाद ये हमारा आश्रम व्यवस्था क्या है? आश्रम व्यवस्था जीवन के नैतिक बनाने के लिए, वैदिक ग्रंथों में लिखा है कि जीवन को नैतिक बनाने के लिए आश्रम व्यवस्था का अनुपालन होना चाहिए। अब आश्रम व्यवस्था में जीवन माना जाएगा, उसके 4 भाग किए जाएंगे। तो आश्रम व्यवस्था में आर्यों के संपूर्ण जीवन को 100 वर्ष माना गया और उसके हिसाब से 4 वर्ग उसमें बांटा गया। पहला ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष तक, उसके बाद आपका गृहस्थ 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक, उसके बाद आपका आ गया है वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष की आयु तक, और उसके बाद आ गया आपका संन्यास 75 से 100 वर्ष की आयु तक। मनुष्य का जीवन पूरा खत्म, ठीक, 4 आश्रमों में विभाजित हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे पंच महायज्ञ की। उस समय 5 महायज्ञ होते थे। कौन कौन महायज्ञ होते थे? पंच महायज्ञ, पंच मतलब 5, महायज्ञ, यज्ञ से बड़ा। पंच महायज्ञ क्या है? ब्रह्म यज्ञ, जिसे ऋषि यज्ञ भी कहते हैं। दूसरा देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ या नृ यज्ञ। 5 पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं? पहला ब्रह्म यज्ञ, जिसे ऋषि यज्ञ भी कहते हैं। दूसरा देवयज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा भूत यज्ञ और 5वां मनुष्य यज्ञ।
या नृयज्ञ। अब देखते हैं ये पांचों प्रकार का जो महायज्ञ है उसमें किस किस प्रकार की पूजा पद्धतियों का वर्णन है, किस किस प्रकार के अनुष्ठान उसमें आयोजित किए जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला हमारा जो पंच महायज्ञ का पहला यज्ञ है वो है ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ। देखिए, जब छात्र गुरुकुल प्रणाली में वेदों का अध्ययन समाप्त कर लेता था, ख़त्म कर लेता था, तो अपने गुरु के प्रति, अपने ऋषि के प्रति आस्था, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इस प्रकार का यज्ञ किया जाता था। अर्थात ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ का दूसरे तरीके से अगर हम देखेंगे तो शिक्षा परांत, गुरुकुल में शिक्षा परांत, शिक्षा उस समय वेदों की दी जाती थी, तो अर्थात वेद की शिक्षा पूर्ण करने के बाद गुरुकुल के शिष्य द्वारा गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए जो यज्ञ किया जाता था उसे ब्रह्म या ऋषि यज्ञ का नाम दिया गया। देव यज्ञ, देव यज्ञ, देव मतलब भगवान, देवताओं का पूजन यज्ञ वेदी में। यज्ञ की वेदी देखे हैं, उसमें देवताओं के पूजन के लिए अग्नि को घृत तथा बलि देकर किया जाता था। जो हम लोगों का यज्ञ वेदी होती है उसमें अग्नि ज्वलित होती है और उसमें घृत, घी और बलि देकर यह देव यज्ञ संपूर्ण किया जाता था। उसके बाद पितृयज्ञ। आप लोग आजकल देखते होंगे, हम लोगों के समाज में, भारत में यह प्रथा है कि अपने जो बुजुर्ग हैं, हमारे पितृ हैं, बाबा, दादा, परदादा, जो लोग परलोकवासी हो गए हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, उन लोगों के आत्मा की तृप्ति के लिए हम लोग गंगा सागर जाते हैं और वहाँ पे पिंडदान करते हैं। यह उसी प्रकार का है। अपने मृत मरे हुए पितरों की आत्मा शांति हेतु जो यज्ञ किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है, जल दिया जाता है, ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, लोगों को खिलाया जाता है, भिखारियों को दान दिया जाता है। इस प्रकार की जो चीज़ें होती थी वो पितृयज्ञ में शामिल की गई है। ब्रह्म यज्ञ में क्या शामिल किया गया है? वेदों का अध्ययन करने के उपरांत जब शिष्य वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके वापस आता था, अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश करता था, अपने आश्रम में प्रवेश करता था, तो वहाँ के जो ऋषि हैं, गुरु हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ऋषि यज्ञ या ब्रह्म यज्ञ का आयोजन किया जाता था। देव यज्ञ, जो देवताओं की पूजा होती थी, जो यज्ञशाला होती है, यज्ञ वेदी होती है, उसमें घी और बलि डालकर इस प्रकार के महायज्ञ का आयोजन किया जाता था। पितृयज्ञ, हमारे मृत पितरों, माता पिता जो भी लोग हैं मृत, उनकी आत्मा की शुद्धि के लिए, उनके आत्मा की शांति के लिए क्या किया जाता था? श्राद्ध तर्पण किया जाता है, जल दिया जाता है, गंगा सागर में जाके पिंडदान किया जाता है। वह सब यज्ञ पितृयज्ञ के अनुष्ठानिक कार्यक्रम हैं। अब भूत यज्ञ। भूत यज्ञ संसार के सभी प्राणियों, भूत भविष्य, यहाँ भूत मतलब बीता हुआ कल और भविष्य आने वाला कल, वर्तमान में हम जी ही रहे हैं, तो संसार के सभी प्राणियों, भूत भविष्य आदि की उपासना की जाती है। इसमें बलि को अग्नि में नहीं डालकर चारों दिशाओं में रखा जाता है। अब देखिए यहीं पे डिफरेंस देखिए आप। देव यज्ञ में क्या है? ये जो आपका हवन कुंड है, इसमें घी डाला जाता है और बलि डाली जाती है। लेकिन जो भूत यज्ञ होता है, इसमें यज्ञ वेदी में बलि नहीं डाला जाता है। ये चारों दिशाओं में, यहाँ वेदी के बाहर चारों दिशाओं में क्या किया जाता है? बलि को रखा जाता है। बलि मतलब किसी जानवर को काट के उसकी हत्या करके जो रखा जाता है, उसकी बात की जा रही है। अब अंतिम हमारा यज्ञ है मनुष्य यज्ञ, जिसे नृ यज्ञ भी कहा जाता है। मनुष्य यज्ञ, देखिए कहा गया है कि अतिथियों की सेवा करना चाहिए, अतिथियों की सेवा करना चाहिए, अतिथियों की सेवा करना चाहिए। अतिथि चाहे जो आया है वो आपका प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, अतिथियों का अगर आप सेवा करते हैं तो आपको परलोक मिलता है, आप स्वर्गलोक के भागी बनते हैं। जो अतिथि होते हैं उनका सेवा भाव आदर करना चाहिए। वो भी एक प्रकार का यज्ञ है जिसे मनुष्य यज्ञ की संज्ञा दी गई है। जो पंच महायज्ञ हैं उसमें मनुष्य यज्ञ का बहुत ही बड़ा महत्व है,
क्योंकि अब ये यज्ञ कैसे होता है, ना इसमें आहुति दी जाती है, न घी डाला जाता है, न घोड़ा दौड़ाया जाता है, न बलि डाला जाता है। यह जो हमारा मनुष्य यज्ञ है उसमें जो हमारे अतिथि हैं, चाहे वो प्रिय हैं हमारे, चाहे अप्रिय हैं, चाहे वो हमारे हैं, चाहे किसी और के हैं, अगर आपके पास आते हैं, आपके घर आते हैं, आपको कहीं मिलते हैं, तो उनका आदर करिए, उनका सत्कार करिए। ऐसा करना हमारे लिए क्या है, हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खोलता है, ऐसा हमारे वैदिक ग्रंथों में कहा गया है। अब 3 ऋण होते हैं, 3 ऋण कर्ज। पहला देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। देव ऋण देवताओं के द्वारा जो ऋण मिला है, भगवान हमें आशीर्वाद दिए हैं, हमें इस पृथ्वी पर लाए हैं, हम ऐसा मानते हैं, तो उनके प्रति भी हमारा ऋण है, उनके प्रति भी हमारा दायित्व है, उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। वैसे ही पितृ ऋण, माता पिता जो हैं वो हमें दुनिया में लाए हैं, तो उनके प्रति भी एक हमारा ऋण है, वो हमें कर रहे हैं, वो हमें अच्छा बना रहे हैं, वो हमें बड़ा कर रहे हैं, वो हमें पाल पोस रहे हैं। जब हम उस लायक हों तो उनका ऋण अदा करें। ऋषि ऋण, ऋषि ऋण भी एक ऋण होता है। अब ये किस प्रकार का ऋण है? ऋषि ऋण ये है कि जो हमारे वैदिक ग्रंथ है, ऋषि जो लिख कर चले गए हैं, तो एक प्रकार का ऋण ये है कि उसको भी हमें पढ़ना चाहिए, उसका भी अध्ययन करना चाहिए। देखिए, देव ऋण, यज्ञ आदि करवाना, यज्ञ करवाइए, पूजा करवाइए, आहुति दीजिए, घी की आहुति दीजिए, जल की आहुति दीजिए, ये हमारा क्या हो गया? देव ऋण। 3 ऋण कौन कौन से हो गए? पहला देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण और तीसरा ऋषि ऋण। देव ऋण क्या है? यज्ञ आदि करवाएंगे। पितृ ऋण क्या है? धर्मानुसार संतान की उत्पत्ति करना। ऋषि ऋण विधि पूर्वक वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना। 3 ऋण है। अब देखिए, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, इन तीनों से वरी कौन है? तीनों से मुक्ति किसको मिला है? तो गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को तीनों ऋणों से मुक्त होता है। जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में होता है वो तीनों ऋणों से मुक्त होता है। इसमें 2 प्रश्न, एक कि ये तीनों ऋण कौन कौन से होते हैं? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। देव ऋण मतलब यज्ञ करवा दिए, पितृ ऋण मतलब संतान की उत्पत्ति कर दिए, ऋषि ऋण विधि पूर्वक वैदिक ग्रंथों का अध्ययन कर लिए। लेकिन इन तीनों ऋणों से उऋण कौन होता है? मुक्ति किसे मिली होती है? तो जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहता है उसे इन तीनों ऋणों से मुक्ति मिली होती है। आज की कक्षा में हर बार इन जितना आज का टॉपिक है उसमें से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जब विगत वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे तो आज की कक्षा में हम आश्रम व्यवस्था बारे में बात किए। आश्रम व्यवस्था के प्रथम 3 सोपानों का वर्णन उत्तर वैदिक काल में किया गया है। हमारे छांदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन है। 4 सोपानों की व्याख्या जबालोपनिषद में किया गया है। सूत्र काल में इसका वर्णन है, स्थापित हुआ है। आश्रम व्यवस्था में आर्यों के संपूर्ण जीवन को 100 वर्ष माना गया है। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 25-25 वर्ष का है। उसके बाद पंच महायज्ञ की बात किए। पंच, एक ब्रह्म यज्ञ, इसे ऋषि यज्ञ कहते हैं, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। उसके बाद 3 ऋण की बात किए हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। और ये तीनों से मुक्ति किसे मिलता है? जो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति होता है उसे मिलता है। आप लोगों को यह कक्षाएं कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। आप हमारी वीडियोस को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें, साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।